तो हम बात करेंगे सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज की बात करेंगे। यहाँ पे करंट अफेयर प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर्ड होंगे, ठीक है। सो ये पार्ट 1 होगा। इस पार्ट 1 में हमारे पास क्या करेंगे, हम पार्ट 1 में 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे इट इज बेस्ड ऑन दी आर्टिकल्स। कहाँ से? द हिंदू से, इंडियन एक्सप्रेस से, पीआईबी से ना। सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन होंगे, ऐसे नहीं कुछ भी दे दिया, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, हमको बात किसी करनी है क्राइमैक रिसेंटली सीन द न्यूज़, है ना। लेवल क्वेश्चन का लेवल कैसा है? मीडियम। क्राइमैक जो हमने रिसेंटली न्यूज़ में देखा था वो क्या है? इट इज़ अ सेंट्रल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ओके, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है मेन टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेट एक्शन अमॉन्ग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ऑन सीरियस क्राइम, ठीक है ना। जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, है ना, उनके बीच में इंफॉर्मेशन शेयर करने का, है ना, कोऑर्डिनेट करने का एक्शन एक प्लेटफॉर्म है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, क्राइमैक। और ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉन्च किया था इसको। ये भी पूछा जा सकता है। ओके, 2020 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ द कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। CSTO का कौन कौन से कंट्रीज पार्ट हैं? क्वेश्चन का लेवल मीडियम है, हमको पार्ट करनी है ऐसे कंट्रीज की दैट आर द पार्ट ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पे पार्ट हैं इसका? क्या आर्मीनिया इसका पार्ट है? नो। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का आर्मीनिया पार्ट नहीं है। अजरबैजान इसका पार्ट है? यस, अजरबैजान इसका पार्ट है। क्या? गलत। आर्मीनिया इसका पार्ट है, अजरबैजान इसका पार्ट नहीं है। ओके, आर्मीनिया इसका पार्ट है, अजरबैजान इसका पार्ट नहीं है। बेलारूस इसका पार्ट है क्या? बेलारूस इसका पार्ट है क्या? यस, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का बेलारूस पार्ट है। कजाकिस्तान पार्ट है, किर्गिस्तान पार्ट है, रशिया इसका पार्ट है, तजाकिस्तान इसका पार्ट है, उज़्बेकिस्तान इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। अजरबैजान इसका पार्ट नहीं है। याद इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे हमारे पास, CSTO का कौन कौन पार्ट नहीं है, ठीक है ना। उज़्बेकिस्तान इसका पार्ट नहीं है और अजरबैजान इसका पार्ट नहीं है। ओके, सो इसका मैप देख लेते हैं हमारे पास, जिससे हमको ये पता चल जाए कि हाँ इसका कौन कौन से पार्ट है और कौन कौन से पार्ट नहीं है। अभी तो हमने देखा क्या, अजरबैजान पार्ट नहीं है, इसको ध्यान में रखना। मैप देखेंगे तो अजरबैजान पार्ट नहीं है और उज़्बेकिस्तान पार्ट नहीं है। किसका? CSTO का, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये है अपने पास CSTO के मेंबर कंट्रीज, ठीक है। इसमें रशिया है, बिल्कुल सही है, रशिया इसका पार्ट है। कजाकिस्तान पार्ट है, किर्गिस्तान पार्ट है, तजाकिस्तान पार्ट है, आर्मीनिया पार्ट है, बेलारूस पार्ट है, उज़्बेकिस्तान नहीं है और इधर अजरबैजान नहीं है। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा C, दैट इज आर्मीनिया इज द पार्ट ऑफ द CSTO, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है? मीडियम है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कार्वावैक। हमको बात किसी करनी है कार्वावैक की, ठीक है ना। कार्वावैक क्या है, लेवल कैसा है? क्वेश्चन का डिफिकल्ट है। कार्वावैक क्या है भाई? कार्वावैक की हमको बात करनी है। कार्वावैक क्या है? इट इज़ एन इंडिजिनसली डेवलप्ड वैक्सीन। क्या ये इंडिया का इंडिजिनसली डेवलप्ड वैक्सीन है? बिल्कुल सही है। कार्वावैक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये किसके रेफरेंस में डेवलप किया गया था, है ना? इट इज़ डेवलप्ड विद द रेफरेंस ऑफ व्हाट? सर्वाइकल कार्सिनोमा का जो वायरस है, दैट इज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, उसके अगेंस्ट इसको बनाया गया था कार्वावैक को। ओके, सो फर्स्ट इज करेक्ट। ऑलमोस्ट ऑल सर्वाइकल कैंसर्स आर लिंक्ड टू सर्टेन स्ट्रेन्स ऑफ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। बिल्कुल सही है ना। ऑलमोस्ट बोला है, ऑल को देखो, एक्सट्रीम वर्ड ऑल तो है बट ऑलमोस्ट लिखा है, ठीक है, तो नॉट एक्सट्रीम। इट वॉज डेवलप्ड बाय द पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन कोऑर्डिनेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ मिलके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, है ना, उसने डेवलप किया था कार्वावैक को, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इट इज फॉर सर्वाइकल कैंसर, यहाँ पे दिया हुआ, फिर भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इट इज फॉर सर्वाइकल कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर इज कॉज्ड बाय ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो ये भी सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा तीनों।
आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 है विद रेस्पेक्ट टू राष्ट्रीय व्यावश्री योजना, हमको बात किसकी करनी है, राष्ट्रीय व्यावश्री योजना की, राष्ट्रीय व्यावश्री योजना की बात करनी है, हमसे करेक्ट पूछा है। इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जो राष्ट्रीय व्यावश्री योजना है कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, बिल्कुल सही है। इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम और इसको पूरा का पूरा फंड कौन करता है 100% इज फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर हमारे पास कौन सा, सेकंड है। इट इज अ स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग फिजिकल एड एंड असिस्टेड लिविंग डिवाइस फॉर ऑल सीनियर सिटीजन। क्या ये जो है, देखो भाई ये बोल रहा है सेकंड वाला, इट इज अ स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग फिजिकल एड असिस्टेंट, है ना, फिजिकल एड एंड असिस्टेड लिविंग डिवाइस टू ऑल द सीनियर सिटीजन। नो, इट इज नॉट ऑल द सीनियर सिटीजन, इट इज सीनियर सिटीजन दैट इज बिलोंगिंग टू बीपीएल कैटेगरी। सीनियर सिटीजन बिलोंगिंग टू बीपीएल कैटेगरी, दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैक्सीन मैन्युफैक्चर टू प्रिवेंट कोविड-19 पैंडेमिक, बात किसकी करनी है, वैक्सीन मैन्युफैक्चर टू प्रिवेंट कोविड-19 पैंडेमिक, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, डिफिकल्ट। द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस अ कोविड-19 वैक्सीन नेम्ड कोविशील्ड यूजिंग mRNA प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है सही, तो क्या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने, है ना, जो बनाया था कोविशील्ड वैक्सीन, क्या वो mRNA टेक्नोलॉजी पे बनाया गया था, क्या वो mRNA टेक्नोलॉजी पे बनाया गया था? नो, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो कोविशील्ड बनाया था, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन mRNA प्लेटफॉर्म, इट इसमें क्या था, वायरल वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। ये वायरल वेक्टर का इस्तेमाल करते थे हम, है ना, और यहाँ पे वायरल वेक्टर का इस्तेमाल क्यों करते थे, एक जो प्रोटीन है, जो स्पाइक प्रोटीन है, उसको डिलीवर करने के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पे वायरल वेक्टर किसको लिया हमने, चिंपांजी के एडिनो वायरस को लिया। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। स्पुतनिक 5 वैक्सीन इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग द वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म, बिल्कुल सही है ना, वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म बिल्कुल सही है। जैसे हमने क्या किया, जो अपने पास सीरम इंस्टीट्यूट ने जो इस्तेमाल किया, उसी प्रकार से वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म से ही हमने क्या किया, स्पुतनिक 5 को ही बनाया। ओके, थर्ड है कोवैक्सीन इज एन इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन, बिल्कुल सही। यहाँ पे हमने क्या करते हैं, इनएक्टिवेटेड पैथोजन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कोवैक्सीन इज व्हाट, कोवैक्सीन इज इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन, स्पुतनिक इज व्हाट, इट इज वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म वैक्सीन, है ना। और हम बोल सकते हैं जो अपने पास कोविशील्ड इट इज ऑल्सो वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म वैक्सीन, ठीक है। तो वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म वैक्सीन में हमारे पास 2 आ जाते हैं, वेक्टर बेस्ड में कोविशील्ड और स्पुतनिक 5। कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई कोविड तो भाग गया नहीं है, तो क्वेश्चन तो कभी भी आ सकता है, बिकॉज यूपीएससी इज अनएक्सपेक्टेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू लंपी स्किन डिसीज। जो सितंबर 2020 था, वहाँ पे हमको लंपी स्किन डिसीज न्यूज़ में देखने को मिला, तो इसीलिए हमसे यहाँ पूछा जा सकता है लंपी स्किन डिसीज के बारे में बताइए। इट इज़ अ बैक्टीरियल डिसीज ऑफ डोमेस्टिक कैटल, वाटर बफेलोस एंड सम वाइल्ड रिमेनेंट। क्या एक बैक्टीरियल डिसीज है? नो, इट इज़ अ वायरल डिसीज, इट इज़ अ वायरल डिसीज। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। वैक्सीनेशन अगेंस्ट दिस डिसीज इज कवर्ड अंडर दी लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। जो LSD है दैट इज लंपी स्किन डिसीज जो है, इसके जो वैक्सीन जो है ना, वो कवर होता है अंडर दी लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर। लंपी स्किन डिसीज वॉज फर्स्ट सीन एज एन एपिडेमिक इन जैम्बिया इन 1929, बिल्कुल सही है। पहली बार जैम्बिया मतलब अफ्रीका के अंदर इसको पहली बार देखने को मिला था एज एन एपिडेमिक 1929 में। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 2 and 3। सो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 7 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू लैंग्वेज इन इंडिया। हमको बात किसकी करनी है? हमको बात करनी है लैंग्वेजेस की बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? इजी है। द लास्ट लैंग्वेज टू बी गिवन द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया इज
इज वॉज ओडिशा? नो। लास्टली जो लैंग्वेज जिसको हम दिए थे ना क्लासिकल लैंग्वेज का, वो नो क्या? यस, बिल्कुल सही है। हमारे देश में 6 लैंग्वेजेस हैं जिसको हम क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देते हैं, ठीक है ना। उसमें कौन से 6 लैंग्वेज आ रहे हैं? तमिल इज अ क्लासिकल लैंग्वेज, संस्कृत इज अ क्लासिकल लैंग्वेज, कन्नड़ा इज अ क्लासिकल लैंग्वेज, तेलुगु इज अ क्लासिकल लैंग्वेज, मलयालम इज अ क्लासिकल लैंग्वेज एंड ओडिया। सबसे लास्ट 2014 में ओडिया को एज अ क्लासिकल लैंग्वेज का हमको उपाधि दी गई है। सो दिस इज करेक्ट। इंडिया हैज़ ओरिजिनली स्पॉन्सर्ड, यहाँ पे 6 लैंग्वेज हमारे पास क्लासिकल लैंग्वेज हैं। इंडिया हैज़ ओरिजिनली supposed to be the official language. Hindi is originally supposed to be the official language of the Union only for 15 years after the commencement of Constitution. It is not Hindi यार, it is English, है ना। फेस्ट मैनर में बात की जाती है, ठीक है ना। हमारे पास इंग्लिश को हमने बोला कि इंग्लिश जो होगा वो फेस्ट मैनर में, हम इंग्लिश को बोलेंगे तो फेस्ट मैनर में हम हिंदी की तरफ जाएंगे। दिस शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट अ टोटल ऑफ 22 लैंग्वेज, बिल्कुल सही है। ये शेड्यूल के अंदर 22 लैंग्वेज मेंशन है। हमसे कैट पूछा गया, कैट हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा यहाँ पे 7 का सी। क्वेश्चन नंबर 8 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू कम्युनिटी। हमको बात करनी है ये कौन से कम्युनिटी के बारे में बता रहा है, ये हमको बताना है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई, है ना। कम्युनिटी के बारे में बताना है। दे आर प्रीडोमिनेटली बुद्धिस्ट, ये बुद्धिस्ट है, ठीक है। दे फ्लेड erstwhile ईस्ट पाकिस्तान नाउ बांग्लादेश इन 1964-65 and came to India and settled in Arunachal Pradesh. They lost their land to the development of the Kaptai Dam on the Karnafuli River, Bangladesh. ये कौन से कम्युनिटीज़ हैं? ये चकमास हैं, ठीक है ना। जो चकमास होते हैं वो बुद्धिस्ट होते हैं, और ये चकमास कहाँ से आए हैं? माइग्रेट करके चिटागोंग प्लेट्यू से आए हैं, चिटागोंग हिल ट्रैक्ट से, है ना। और ये जो डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में तो दिया ही गया है। और ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली क्या किया है ना, इनके लिए एक रिहेबिलिटेशन प्लान बनाया है, ठीक है ना। उनको फाइनेंशियल एड देने की बात की गई है, इसीलिए न्यूज़ में था चकमास। क्वेश्चन नंबर 9 है क्वाड हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉमन मेंबर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, ठीक है ना। क्वाड के जो कॉमन मेंबर्स हैं वो सबसे ज़्यादा किस ग्रुप में हैं, ठीक है ना। एससीओ में तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया है। क्वाड में कौन कौन आता है पहले तो बताओ भाई। क्वाड में इंडिया आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, जापान आता है, यूएसए आता है, ठीक है। सो इंडिया एससीओ के अंदर तो ओनली इंडिया है। आसियान के अंदर नो कॉमन मेंबर्स, ठीक है ना। उसके बाद बिकॉज इंडिया में तो इंडिया का पार्ट नहीं है इसका। G7 में हमारे पास 2 कॉमन मेंबर है, दैट इज G7 का पार्ट यूएस है एंड जापान है। और यूएनएससी परमानेंट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यूएससी के परमानेंट सिर्फ ओनली यूएस है, ठीक है ना। तो देखो इस तरह से जब क्वेश्चन घुमाना रहेगा तो इस तरह से आपको पूछा सकता है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉमन मेंबर्स कहाँ पे हैं, ये आपको बताना रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास G7 के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉमन मेंबर्स हैं यहाँ पे, ओके ना। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हेन द अलार्म ऑफ योर स्मार्टफोन रिंग्स in the morning, okay, you wake up and tap it to stop the alarm, which causes your geyser to switched on automatically. The smart mirror in your bathroom shows the day's weather and also indicates the level of water in your overhead tank. After you take some groceries from your refrigerator for making breakfast, it recognizes the shortage of stock in it and place an order for the supply of fresh grocery item. When you step out of your house and lock the door, all lights, fan, geysers and AC machines get switched off automatically. On your way to office, your car warn you about the traffic congestion ahead and suggest an alternative route. And if you are late for meeting, it send a message to your office accordingly. देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2018 में आया है। In the context of the emerging communication technologies, which one of the following term best applies to the above scenario, ठीक है ना। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल है इजी, ओके
तो देखो हम यहाँ पे बात किसी कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें, बिकॉज जो आपस में जितनी भी सारी चीजें हैं उसको हम इंटरनेट से कनेक्ट कर दें, इसका मतलब क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है, करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू, हमको बात किसकी करनी है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी दैट इज नालसा की बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। क्या नालसा एक स्टेट्यूटरी बॉडी है? नालसा एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, बिल्कुल सही है, बिकॉज इसको लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987 से बनाया गया है। लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987 के अंदर इसको बनाया गया है। ओके, while the chief justice of India is the pardon in chief, the second senior most judge of the Supreme Court of India is the executive chairperson of the authority। बिल्कुल सही है ये। पार्टन इन चीफ कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बट एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन कौन है? सेकंड मोस्ट सीनियर। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा इज अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना। जो एग्जीक्यूटिव है, चेयरपर्सन ऑफ द चेयरमैन ऑफ द नालसा को अपॉइंट कौन करता है भाई? इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ओके, द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, ये जो एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है इसको अपॉइंट किसने किया? प्रेसिडेंट ने किया। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा ए। 12 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ वुमेन रिवॉल्यूशनरीज एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन। हमको बात किसकी करनी है? वुमेन रिवॉल्यूशनरीज की बात करनी है एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। बीना दास, ठीक है, बीना दास ने अटेम्प्ट टू, है ना, कंट्रीब्यूशन क्या था? अटेम्प्ट ऑन द लाइफ ऑफ बंगाल गवर्नर स्टैनली जैक्सन। बिल्कुल सही है, बीना दास ने क्या किया था, है ना, जो कन्वोकेशन हॉल हुआ था ना यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में, वहाँ पे इनको मारने की कोशिश की थी। और ये किसका पार्ट थी? अब इम्पोर्टेंट है ना, क्षत्रिय संघ के पार्ट थी ये, क्षत्रिय संघ। एंड लीला नाग संघा फर्स्ट वुमेन टू रिक्रूट एज अ मेंबर ऑफ द डेकाश्री। बिल्कुल सही है, लीला नाग संघा कौन थी? फर्स्ट वुमेन पॉलिटिशियन ऑफ रिफॉर्मर बोल सकते हैं, है ना। इनको पहला वुमेन है जिसको रिक्रूट किया गया था मेंबर ऑफ ढाकाश्री। ढाकाश्री मतलब ये श्री संघ के मेंबर थी ये। ओके, और ये रिवोल्यूशनरी सोसाइटी ऑफ ढाका, है ना, श्री संघ क्या था? ढाका के अंदर एक रिवोल्यूशनरी सोसाइटी था। कल्पना दत्त पार्ट ऑफ द चित्तगोंग आर्मी रेड। बिल्कुल सही है, जो कल्पना दत्त थी ये क्या थे? जो सूर्य सेन का जो चित्तगोंग आर्मी रेड था उसका पार्ट थी, है ना। प्रीतिलता वाडेदार ये सब। उसके बाद है नानी बाला देवी एक्टिव मेंबर ऑफ द रिवोल्यूशनरी ग्रुप ऑफ जुगांतर। यस, नानी बाला देवी कौन थी? एक जो युगांतर था, जुगांतर इसको हम बोलते हैं, है ना, उसका वो बोलते ये जो युगांतर था ना वो अनुशीलन समिति के अंदर ही था, है ना, और इसका पार्ट थी नानी बाला देवी। करेक्टली मैच हमसे पूछा है तो सारे के 4 पेयर क्या है यहाँ पे? करेक्टली मैच है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉसिबल एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। हमको बात किसी करनी है, एप्लीकेशन ऑफ व्हाट? एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। ड्रग डिजाइन एंड डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है। देखो मैं बता चुका हूँ हर बार में, ऐसे क्वेश्चन जनरली क्या होते हैं, सारे सही होते हैं, ठीक है ना। ड्रग डिजाइन एंड डेवलपमेंट में क्वांटम कंप्यूटिंग का एप्लीकेशन, देखो एप्लीकेशन, यूजेस, है ना, वेज, तो ये सब में सही सब ऑल होते हैं चांसेस ज़्यादातर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में हम क्वांटम कंप्यूटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। साइबर सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी में इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। इंप्रूवमेंट ऑफ सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक में इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। मॉडलिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा को कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। और वेदर फोरकास्टिंग कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14 है इंडिया फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी इज प्लान टू बी सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो बच्चे को पता होगा भाई, नाइट स्काई ऑब्जर्वेटरी फिर नाइट स्काई सेंचुरी कौन से प्लेस में बनाया गया है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? डिफिकल्ट बोल रहे हैं भाई, लेकिन ये तो आसान है। हानले लद्दाख के अंदर बनाया गया है, डार्क स्काई रिजर्व, ठीक है ना। डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया गया? हानले लद्दाख के अंदर। ओके,
किसने बनाया है भाई? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बनाया है। और ये जो है ना, ये सेंचुरी, ये छांगतंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है, जहाँ पे हांगले है, यानी ये भी पूछा जाता है, छांगतंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है ये। ओके, और इसको बोल सकते हैं कि किसने बनाया है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बनाया है। ओके, और ये क्यों बनाया गया है? टू बूस्ट एस्ट्रो टूरिज्म। और ये क्या है? वर्ल्ड का हाईएस्ट लोकेटेड साइट फॉर ऑप्टिकल इंफ्रारेड एंड गामा टेलीस्कोप। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। ठीक है ना, लिबर्टी का मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटी की बात करनी है, ठीक है ना, पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में, है ना। मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द पॉलिटिकल रूलर्स, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, अपॉर्चुनिटी टू व्हाटएवर वन लाइक, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली। सबसे करेक्ट हमारे पास आंसर होगा डी, बिकॉज लिबर्टी का मतलब ऐसा नहीं कोई रिस्ट्रेंट ना हो, है ना, रिस्ट्रेंट ऐसा हो, है ना, इतने मतलब कम से कम रिस्ट्रेंट हो, मतलब इतना हो कि भाई आदमी को अपना डेवलप करने का मौका मिल जाए, उसको बोलेंगे लिबर्टी। और जहाँ पे आदमी को खुद फुल्ली डेवलप करने का मौका नहीं मिल रहा है तो उसको लिबर्टी नहीं बोलेंगे। जैसे चाइना में कोई लिबर्टी नहीं है यार। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है? इनकरेक्ट पूछा गया, हमसे क्वेश्चन ने पूछा गया है हमसे इनकरेक्ट। हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप इज लोकेटेड एट हानले, बिल्कुल सही है। जो टेलीस्कोप है, जो हानले में जो टेलीस्कोप, उसका नाम क्या है? चंद्रा टेलीस्कोप। दी हाई एनर्जी गामा रे टेलीस्कोप इज लोकेटेड एट हानले इन लद्दाख, बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो अभी इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था हानले, इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास, है ना। उसका नाम क्या है? मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनोक एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप, ठीक है। एंड इंडियाज बिगेस्ट एंड सेकेंड डार्क स्काई रिजर्व विल कम अप एट हानले इन लद्दाख, है ना, बिल्कुल सही है। और इसको ऑपरेट कौन करता है भाई? इसको ऑपरेट करता है इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, जो IIA है, इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, जो कि बेंगलुरु के अंदर है, वो इसको ऑपरेट करता है। और फिर कौन सी सेंचुरी है फिर से बताओ भाई? मैंने बताया चुका, छांगतंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा सी। करेक्ट क्या हो जाएगा? सॉरी, हमसे इनकरेक्ट पूछा है, लेकिन तो इनकरेक्ट क्या है यहाँ का? इसका इनकरेक्ट क्या है? क्या इंडियाज बिगेस्ट एंड सेकेंड डार्क स्काई विल बी कम? अरे यार, ये सेकेंड नहीं है भाई, ये फर्स्ट है, फर्स्ट डार्क स्काई गया, तो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्ट तो पूछा, इनकरेक्ट लिखिए, स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, टेम्पल वॉज बिल्ट बाय द कारकोटा डायनेस्टी किंग ललित आदित्य मुक्तापिड़ा। इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड सूर्या। इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड सूर्या। इसको काराकोटा डायनेस्टी के, है ना, ललित आदित्य मुक्तापिड़ा ने बनाया था। एंड हैज डेफिनाइट गांधारा इन्फ्लुएंस। राजा तरंगिनी रिटन बाय कल्हना वॉज डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्रैंडोर ऑफ टेम्पल, ठीक है। द टेम्पल बीइंग डिस्क्राइब्ड इज, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से टेम्पल की बात की जा रही है ये हमको बताना है। क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट भाई, ठीक है। सो दिस वाज द मार्तंड सन टेम्पल, ठीक है। जो मार्तंड सन टेम्पल था वो न्यूज़ में था। मार्तंड सन टेम्पल कहाँ पे है? मार्तंड सन टेम्पल जो है वो कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, 8th सेंचुरी का है एंड इट इज साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, है ना। रिसेंटली इसको क्या किया, न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज जो मार्तंड टेम्पल था उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या बोला? साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इसको घोषित किया। इसीलिए इसके बारे में आपको सब चीज़ जानना जरूरी है। सब चीज़ तो दे चुका है, आपको ये बस समझना है कि ये कौन सा टेम्पल है। सन टेम्पल है मार्तंड सन टेम्पल, जिसको काराकोटा डायनेस्टी के राजे ने बनाया था, है ना। लॉर्ड सूर्य भगवान का यहाँ पे ये सन टेम्पल, तो सूर्य भगवान ही तो होंगे, है ना। ये गांधारा इन्फ्लुएंस है इसमें। और रास्ता रानी एक किताब है जिसमें
इसके बारे में मेंशन्ड है। क्वेश्चन नंबर 80 है, हाउ मेनी द गिवन स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू न्यू फंड ऑफर। हमको बात किसकी करनी है, न्यू फंड ऑफर की बात करनी है। न्यू फंड ऑफर इज करेक्ट। न्यू फंड ऑफर के बारे में करेक्ट बताना है। न्यू फंड ऑफर इज द फर्स्ट टाइम सब्सक्रिप्शन ऑफर फॉर न्यू स्कीम लॉन्च बाय द एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। ये फर्स्ट टाइम ऑफर होता है जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है उसका। बिल्कुल सही है। ओके। सेकंड है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द न्यू फंड ऑफर इज टू प्रोवाइड लास्ट माइल फंडिंग। क्या इसका ऑब्जेक्टिव लास्ट माइल फंडिंग प्रोवाइड करना है फॉर स्टेल्ड अफोर्डेबल एंड मिडिल इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट अक्रॉस द कंट्री। तो ये गलत है, बिकॉज इट इज नॉट फॉर स्टेल्ड अफोर्डेबल एंड मिडिल इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। ये क्यों है, टू बाय सिक्योरिटीज लाइक शेयर, टू बाय शेयर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एसेट्रा। ओके। एंड जो NFO है, इट इज द फर्स्ट टाइम सब्सक्रिप्शन ऑफर फॉर द न्यू स्कीम लॉन्च बाय द एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। बिल्कुल सही है, फर्स्ट टाइम सब्सक्रिप्शन है। ओके। उसके बाद थर्ड है, NFO आर लॉन्च इन द मार्केट टू रेज कैपिटल। बिल्कुल सही है, जो न्यू फंड ऑफर है उसको लॉन्च किया था मार्केट में टू रेज कैपिटल। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट है टू स्टेटमेंट्स, दैट इज 1 and 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है, कुर्की रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। हमको बात किसकी करनी है, कुर्की, जो कि न्यूज़ में था। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। कुर्की क्या है, कुर्की क्या है, ये हमसे पूछा गया है। ये फार्मर का लैंड है भाई, है ना। इट इज़ द अटैचमेंट ऑफ द फार्मर लैंड ऑलरेडी प्लग टू मनी लैंडिंग, ऑलरेडी प्लेज टू मनी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल इन केस ऑफ लोन डिफॉल्ट। मतलब क्या है, मतलब क्या है, कुर्की का मतलब ये है, मतलब कोई किसान जो है वो किसी से कर्ज लिया है, कर्ज को नहीं चुका पाता तो उसकी ज़मीन को ले ली जाती है, उसको बोलते हैं कुर्की। ठीक है ना। एक कुर्की एक ऑर्डर है, लेकिन हमारे पास सेक्शन 60 ऑफ द CRPC ने क्या किया, इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, डिफिकल्ट है, 2016 में आ चुका है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है। टर्म दिए हैं, डिस्क्रिप्शन के बारे में बताना है। एरीपट्टी, एरीपट्टी किसको बोलते हैं, लैंड रेवेन्यू फ्रॉम विच वॉज सेट अपार्ट बाय द मेंटेनेंस ऑफ विलेज टैंक। लैंड रेवेन्यू फ्रॉम विच वॉज सेट अपार्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ विलेज टैंक। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। एरीपट्टी एक ऐसा लैंड है ना, ऐसा लैंड है जिसको विलेज टैंक के लिए दिया जाता है। सेकंड है तनियूर, तनियूर्स विलेज यूनिटेड टू सिंगल ब्राह्मीण और ग्रुप ऑफ ब्राह्मीण। गलत है। तनियूर मतलब क्या है, लार्ज विलेज विद डिस्टिंक्ट रेवेन्यू यूनिट कॉल्ड, है ना, एक लार्ज विलेज है जिसमें डिस्टिंक्ट रेवेन्यू यूनिट होते हैं, है ना। विलेज यूनाइटेड टू ब्राह्मीण्स इज कॉल्ड ब्रह्मदया, इट इज कॉल्ड एज ब्रह्मदया, है ना। जो तनियूर होता है, तनियूर क्या होता है, इट इज डिस्टिंक्ट रेवेन्यू यूनिट। ओके। लार्ज विलेज विद डिस्टिंक्ट रेवेन्यू यूनिट, लार्ज विलेज विथ डिस्टिंक्ट रेवेन्यू यूनिट इज तनियूर। दिस इज इनकरेक्ट। घटिका, घटिका क्या है भाई, कॉलेज जनरली अटैच टू टेम्पल। बिल्कुल से, घटिका क्या होता है, इट इज द कॉलेज दैट इज अटैच टू द टेम्पल। कैटली मैच हमसे पूछा है, कैटली मैच जाएगा D, 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 21 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू हिस्टोरिक रामाप्पा टेम्पल। हमको बात किसी करनी है रामाप्पा टेम्पल की, जो कि 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जिसको घोषित किया गया। इट इज़ अ बुद्धिस्ट टेम्पल लोकेटेड डेडिकेटेड टू लॉर्ड बुद्धा। नो, इट इज़ नॉट अ बुद्धिस्ट टेम्पल यार, है ना। ये रुद्रेश्वरा टेम्पल बोलते हैं इसको, है ना। तो ये गॉड शिवा को बिलोंग करता है, नॉट बुद्धिस्ट टेम्पल। ओके, इट इज़ अ हिंदू टेम्पल, लॉर्ड शिवा का टेम्पल है ये। एंड इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ककाडिया आर्किटेक्चर। बिल्कुल सही है।
है ना, ये गणपति देवा ने इसको बनाया था, है ना। रामप्पा किसका नाम है, जो आर्किटेक्ट है ना, जो आर्किटेक्ट है उसका नाम है। इन 2021 द टेम्पल वॉज इंस्क्राइब्ड एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। बिल्कुल सही, 2021 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 22 है, द हिल्सा फिश प्ले अ रोल इन डिप्लोमेसी बिटवीन विच टू कंट्रीज। ठीक है ना, जो हिल्सा फिश है वो डिप्लोमेसी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किन दो कंट्री का। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, क्वेश्चन का लेवल है इजी। ओके, तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो कौन दो कंट्रीज है, इंडिया और बांग्लादेश। हिल्सा फिश जो है ना वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक रिलेशन का काम करता है। जो बांग्लादेश है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हिल्सा फिश का, है ना, और इसके एक्सपोर्ट से इसको बहुत ज़्यादा गुड प्रॉफिट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट पर्पस डज डार्क स्काई रिजर्व सर्व्स। ठीक है, तो डार्क स्काई रिजर्व बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था भाई सितंबर में, इसीलिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो अभी तक हो गए, है ना। इतने सारे क्वेश्चन मुश्किल होते हैं बट ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ठीक है ना, लेवल कैसा है क्वेश्चन का, लेवल कैसा है, मीडियम। फैसिलिटेट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल सही है। एंड प्रमोट नॉक्टर्नल बर्ड स्पीसीज, क्या नॉक्टर्नल बर्ड स्पीसीज को प्रमोट करेगा, क्या नॉक्टर्नल बर्ड स्पीसीज को प्रमोट करेगा यार, बिल्कुल सही है। प्रमोट एस्ट्रोनॉमी टूरिज्म, ये भी सही है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा D1 2 3। क्वेश्चन 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, दैट इज PM श्री, इज अ न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। जो PM श्री है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है क्या, बिल्कुल सही है। याद रखना, जो PM श्री है वो सेंटर और स्टेट आपस में मिलकर फंड करेंगे। इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अंडर दिस स्कीम मॉडल स्कूल्स आर आइडेंटिफाइड एंड नर्चर्ड टू शोकेस ऑल कंपोनेंट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, बिल्कुल सही है। दिस विल एक्ट एज एन एग्जाम्पलरी स्कूल एंड ऑल्सो ऑफर मेंटरशिप टू स्कूल इन देयर विसिनिटी, ये भी सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा D। करेक्ट क्या हो जाएगा, D। क्वेश्चन नंबर 25 है, विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया उलगलान। देखो ये प्रीवियस क्वेश्चन है भाई, उलगलान और ग्रेट टिम्बुल्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है 2021 में आ चुका है। उलगलान जो है ना, वो बिरसा मुंडा का जो रिवोल्ट हुआ था 1899 और 1900s में, उसको क्या बोलते हैं, उलगलान के नाम से भी जानते हैं उसको। छोटे नागपुर प्लेटू में हुआ था। क्वेश्चन 26 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू कोविड-19 वैक्सीन। हमको बात किसी करनी है, कोविड-19 वैक्सीन की बात करनी है। मीडियम लेवल का क्वेश्चन है ये। भारत बायोटेक कोविड-19 रिकॉम्बिनेंट, okay, भारत बायोटेक्स कोविड-19 रिकॉम्बिनेंट नेजल वैक्सीन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्राइमरी इम्यूनाइजेशन फॉर दोज एज 12 ईयर्स एंड अबव इन इमरजेंसी सिचुएशन, बिल्कुल सही है। ये रिसेंटली इसलिए न्यूज़ में था क्या है। देखो भाई, ये इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तो इसको यूज़ किया गया, ठीक है ना। प्राइमरी इमरजेंसी इसको क्या किया गया है, इसको अप्रूव किया गया है, बट इट इज़ नॉट फॉर 12 ईयर्स एंड अबव, इट इज़ 18 ईयर्स एंड अबव। दिस इज इनकरेक्ट। छोटी छोटी बारीकियां हैं जिसको आपको घुमाया जाएगा जहाँ पे। नेजल वैक्सीन एम टू ओवरकम पोटेंशियल डिफिकल्टीज विथ मास वैक्सीनेशन एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डूइंग अवे विद द नीड ऑफ नीजल्स एंड सिरिंजेस, बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट देयर इज वेरी लिटिल एविडेंस टू बैक द इफेक्टिवनेस ऑफ नेजल रूट ऑफ डिलीवरी सो फार एंड अपार्ट फ्रॉम सम फ्लू वैक्सीन अटेम्प्ट टू डिलीवर वैक्सीन्स लाइक दिस हैव नॉट बीन सक्सेसफुल, ये भी सही है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा ओनली 2 स्टेटमेंट्स। अरे हमसे देखो क्या लिखा है, इनकरेक्ट लिख दिया है सामने में, ठीक है। तो ओनली 1 स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, दैट इज 1 नंबर का स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो जो 26 है उसका आंसर हो जाएगा A। 27 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सतलज यमुना लिंक कैनाल। हमको बात किसकी करनी है, सतलज यमुना लिंक कैनाल की बात करनी है। मीडियम लेवल क्वेश्चन है। Once completed, it will enable sharing of water of the river Ravi and Beas between हरियाणा एंड पंजाब। अगर ये सतलज यमुना लिंक कवर हो गया एक बार तो क्या होगा, जो शेयरिंग होगी वो बियास रावी के बीच में होगा, हरियाणा और पंजाब के बीच में, सही बात है। इन 1982 द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी लॉन्च द कंस्ट्रक्शन ऑफ सतलज यमुना लिंक, बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी के अंदर बना था सतलज यमुना लिंक।
Water resources are under the state list, while Parliament has the power to make laws regarding interstate water rivers under the union list. No, याद रखना भाई, लॉ बना सकता है जो इंटर स्टेट रिवर है उनके खिलाफ ये लॉ बना सकता है, बट ये वाटर रिसोर्स किसके अंदर है? स्टेट लिस्ट के खिलाफ, स्टेट लिस्ट के अंदर है। बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट आएगा डी। बट जो इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट है ना, इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का बात नहीं सुना जाएगा, याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है कि सुप्रीम कोर्ट का बात नहीं सुना जाएगा। 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट केसेस आर रिलेटेड टू सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो श्रेया सिंघल के सबको पता होगा है ना, श्रेया सिंघल केस इज रिलेटेड टू दी 66A है ना, जो कि राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात करता है। श्रेया सिंघल केस ऑफ 2015। ओके, राइट टू प्राइवेसी मतलब ये, सॉरी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, नॉट राइट टू प्राइवेसी है ना। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सबसेक्शन A को ये वायलेट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टक डाउन कर दिया श्रेया सिंघल केस में। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। ओके, क्वेश्चन का लेवल कैसा है? डिफिकल्ट। द चीता इज बिलीव्ड टू हैव डिसअपीयर्ड फ्रॉम इंडियन लैंडस्केप व्हेन द महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ऑफ कोरिया द प्रेजेंट द छत्तीसगढ़। महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव of Korea in the present Chhattisgarh hunted and shot the last 3 recorded Asiatic cheetah in 1947। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। एंड चीता को भारत ने डिक्लेयर कर दिया एक्सटिंक्ट इन 1952। बिल्कुल सही है। अंडर द इंटरकॉन्टिनेंटल चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है ना, इंटरकॉन्टिनेंटल चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट एट द कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, 8 चीता वेर ब्रॉट फ्रॉम साउथ अफ्रीका। नो, दे आर ब्रॉट फ्रॉम नामीबिया। हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 and 2 आंसर हो जाएगा 129 का A। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द डिपॉजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, 2019 में आ चुका है। किसके बारे में? मीथेन हाइड्रेट्स, जो कि न्यूज़ में थे बहुत ज़्यादा। हमको बात करनी है मीथेन हाइड्रेट्स की। ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दिस डिपॉजिट। बिल्कुल सही है। Large deposit of methane hydrates are found in the Arctic tundra under the sea floor। ये भी सही है। Methane in the atmosphere oxidized to carbon dioxide after decade or 2। बिल्कुल सही है। मीथेन जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा ये डिकेड्स में। ये भी सही है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे D 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 31 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। हमको बात किसकी करनी है? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? मीडियम। इट सीक्स टू कट द कंसंट्रेशन ऑफ कोर्स दैट इज पार्टिकुलेट मैटर ऑफ डायमीटर 10 माइक्रोमीटर और PM10 एंड फाइन पार्टिकुलेट मैटर ऑफ डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर और लेस by 20 to 30% by 2024 with 2017 as the base year for comparison। ये बिल्कुल सही है। जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है वो क्या करता है? 20 से 30% कम करने की बात करता है PM10 एंड PM2.5 को। ठीक है, कब तक कम करने की बात करता है? 2024 तक। किसके मुकाबले? 2017 के मुकाबले। The program was launched by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in January। बिल्कुल सही है। इसको लॉन्च किसने किया था? MOEFCC ने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। एंड इट इंक्लूड 123 नॉन अटेनमेंट सिटीज अक्रॉस द कंट्री बेस्ड ऑन 2014 to 2018 एयर क्वालिटी डाटा सिंस दिस सिटीज डिड नॉट मीट द नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर दिस 5 years। बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा डी। देखो, जनरली ऐसे जो बड़े स्टेटमेंट्स आते हैं जनरली वो क्या होते हैं? सही होते हैं, बिकॉज ये गवर्नमेंट वेबसाइट से कॉपी पेस्ट किए जाते हैं। ये पीछे की बात है भाई। क्वेश्चन नंबर 32 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू सुभाष चंद्र बोस। हमको बात किसकी करनी है? सुभाष चंद्र बोस एंड INA की। ओइंग टू पॉलिटिकल डिफरेंसेस he resigned from the Congress presidency in 1939 and organized the All India Forward Bloc
अफेक्शन विद इन द कांग्रेस इन बंगाल, बिल्कुल सही है ना, विद इन द कांग्रेस। याद रखना, कभी भी आपको घुमाने के लिए आउटसाइड द कांग्रेस बोल दिया जाएगा, बट इट इज विद इन द कांग्रेस। स्वराज पार्टी विद इन कांग्रेस बनी थी, फॉरवर्ड ब्लॉक जो था विद इन द कांग्रेस बना था। On 21st October 1941, Subhash Chandra Bose announced the formation of provincial government of Azad Hind Force in Singapore. No, it is not in 1941, तो ट्रैवल करे थे 1943 में था ये, ठीक है, 21 अप्रैल 1943। In INA, the INA was first formed under the Mohan Singh and Japanese Major Iichi Fujiwara and comprises Indian prisoners of war of the British Indian Army captured by Japan in the Malay, that is Malaysia campaign and Singapore, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 and 3, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। हमको बात किसकी करनी है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की बात करनी है। लेवल कैसा है क्वेश्चन का, इजी। कैंसर नॉन कम्युनिकेबल है, बिल्कुल सही है। ट्यूबरकुलोसिस कम्युनिकेबल है, यस। तो अल्जाइमर कम्युनिकेबल है कि नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल है। मलेरिया कम्युनिकेबल है, डायबिटीज नॉन कम्युनिकेबल है। कट हो जाएगा 135, आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 34 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। हमको बात किसकी करनी है, बीआरओ की, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, मीडियम। इट वर्क अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डिफेंस, बिल्कुल सही है। बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है। बीआरओ ओनली टेक्स अ प्रोजेक्ट विद इन इंडिया, नो, ये आउटसाइड इंडिया भी प्रोजेक्ट लेती है, जैसे कि हमारे पास फ्रेंडली कंट्रीज में ले, जैसे कि भूटान। ओके, BRO was conceived and raised in 1960 by Pandit Jawaharlal Nehru for coordinating the speedy development of network of routes in northern and northeastern border region of the country. ये सही है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा C 1 and 3। क्वेश्चन नंबर 35 है, इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, ITER की बात करनी है। इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, देखो ये प्रीवियस क्वेश्चन है 2016 में आ चुका है भाई, है ना। इफ दिस एक्सपेरिमेंट सक्सीज व्हाट इज द इमीडिएट एडवांटेज। हमको बात करनी है कि हमारे पास इमीडिएट एडवांटेज क्या होगा अगर ये सक्सीड करता है, तो हम क्या कर पाएंगे, फ्यूजन रिएक्टर बना पाएंगे भाई। क्योंकि देखो ये ITER जो है वो बात करता है फ्यूजन से एनर्जी बनाने की, ठीक है ना। अभी तक तो हम लोग जो न्यूक्लियर रिएक्टर इस्तेमाल करते हैं उसमें फ्यूजन से एनर्जी बनाते हैं, बट इसमें फ्यूजन से एनर्जी बनाने की बात होती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हमको बात किसकी करनी है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है। इट इज रिलीज बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। देखो डेवलपमेंट यहाँ भी आ रहा है, डेवलपमेंट यहाँ भी आ रहा है, तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन निकालेगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम निकालेगा। ओके, सो दिस इज करेक्ट। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर एवरेज अचीवमेंट ऑफ कंट्रीज इन 3 बेसिक डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, दैट इज लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्या ये सही है, इनकरेक्ट है, बिकॉज ये जो है वो 3 डायमेंशंस मेजर करता है, ठीक है। फर्स्ट इज द एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ओके, है ना। ये लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल को ऐसे मेजर करता है ये, है ना। 4 इंडिकेटर्स होते हैं, 3 इंडिकेटर्स नहीं होते हैं, सॉरी। यहाँ पे 3 डायमेंशंस हैं, बट 3 डायमेंशंस में क्या है अपने पास, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल, जिसको मेजर कैसे कर रहे हैं हम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी से मेजर कर रहे हैं। उसका दूसरा है एजुकेशन एंड नॉट एम्प्लॉयमेंट, इट इज एजुकेशन, ठीक है ना। एजुकेशन को कैसे मेजर करते हैं भाई, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग से मेजर करते हैं, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। उसके बाद डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसको कैसे मेजर करते हैं, ग्रॉस नेशनल इनकम से, ठीक है ना, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। सो इट इज नॉट एम्प्लॉयमेंट, इट इज एजुकेशन, सो इट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, आंसर हो जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 37 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, डिफिकल्ट है।
तो दिल्ली दरबार वॉज हेल्ड 3 times in 1897, 1903 एंड 1911। क्या ये 3 बार हुआ है? हैं? दिल्ली दरबार कितने बार हुआ है भाई? 3 बार हुआ है तो सही है, बट इट इज़ नॉट इन 1897, इट इज़ 1877, जब भूखमरी आ रही थी, जब हमारे देश में क्या हुआ था भाई? फेमाइन था तब। सो दिस इज इनकरेक्ट, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये 1877 का। The 1911 दिल्ली दरबार was organized to celebrate the coronation of King George V। बिल्कुल सही है, किंग जॉर्ज 5 के कोरोनेशन के लिए यहाँ पे इसको किया गया था और यहाँ पे बंगाल पार्टीशन को नल किया गया। George V was the only British monarch to attend the celebration thrown in his honor in India। बिल्कुल सही है ना? Only British monarch to attend celebration thrown in his honor in India। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा सी, दैट इज 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है, क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। भितरकनिका नेशनल पार्क इज डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट। जो भितरकनिका नेशनल पार्क है, क्या इसको रामसर साइट घोषित किया गया है? हाँ बिल्कुल सही है, इट इज दी भितरकनिका क्या है भाई? इट इज सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम इन इंडिया। ठीक है ना? ये कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर है। ओके और इसको 2002 में ही इसको रामसर साइट का घोषित कर दिया गया। ठीक है ना? यहाँ पे 2 नदी जो है, जैसे कि ब्राह्मणी नदी और बैतरानी नदी मिलती है कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। सेकेंड है, भितरकनिका लाइज इन द एस्चुराइन रीजन ऑफ ब्राह्मणी एंड बैतरानी रीजन रिवर। बिल्कुल सही है। भितरकनिका इज द सेकंड लार्जेस्ट वेरिएबल मैंग्रोव इकोसिस्टम इन इंडिया। ये भी सही है, आफ्टर सुंदरबंस। भितरकनिका नेशनल पार्क इज होम टू सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स। यस, यहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल देखने को मिलते हैं। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा डी। मियावाकी मेथड इज वेल नोन टेक्निक टू। देखो बच्चे को पता होना चाहिए भाई, मियावाकी मेथड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ चुका है। सो मियावाकी मेथड इज फॉर एफॉरेस्टेशन। ओके, फॉर creating dense forest। okay, for creating what? For creating dense forest it is related to afforestation। इसमें क्या करते हैं भाई, हम तो आर्टिफिशियली हम क्या करते हैं, छोटे छोटे सीडलिंग्स बनाते हैं, है ना, और उसको आगे जाके हम बाद में फॉरेस्ट में उगा देते हैं। बिकॉज फॉरेस्ट ग्रो नहीं कर पाते, बिकॉज यहाँ पे शुरुआती ग्रोथ सबसे डिफिकल्ट होती है। तो हम क्या करते हैं, छोटे हम सीडलिंग्स बना लेते हैं, उसको बाद में जाके फॉरेस्ट में उगाते हैं, तो बहुत डेंस फॉरेस्ट बहुत तेजी से ग्रो कर जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। कुछ रिजर्वायर्स दिए हैं और उनको स्टेट के साथ हमको मैच करना है। घंट प्रभा कहाँ पे है? घंट प्रभा कहाँ पे है भाई? घंट प्रभा जो है कर्नाटका के अंदर है, तेलंगाना के अंदर नहीं है। ये कर्नाटका के अंदर है, तेलंगाना के अंदर नहीं है, ये कर्नाटका के अंदर है। किस नदी के ऊपर है घंट प्रभा? जो रिजर्वायर है वो कृष्णा नदी के ऊपर है। किसके ऊपर है? कृष्णा नदी के ऊपर। गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल सही है ना? गांधी सागर किसके ऊपर है? चंबल नदी के ऊपर है। इंदिरा सागर कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। नो, इंदिरा सागर इज इन मध्य प्रदेश। ठीक है, इंदिरा सागर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर है। कौन सी नदी के ऊपर है इंदिरा सागर? नर्मदा। सागर जो है वो कहाँ पे है? दोनों एमपी में है। सागर कहाँ पे है? दोनों एमपी में है। मैथुन रिजर्वायर कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के अंदर है। नो, मैथुन रिजर्वायर इज इन झारखंड, धनबाद के पास। कौन सी नदी में लोकेटेड है ये? बराकार नदी। नॉट कैटली मैच हमसे पूछा है। नॉट कैटली मैच 3 पेयर्स इज नॉट कैटली मैच। 40 का क्या हो जाएगा? ओनली 3 पेयर्स। 40 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 41 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? डिफिकल्ट है। हमको ड्रोन्स की बात करनी है और कौन से ड्रोन कौन से देश से लिए हैं इसकी बात करनी है। ठीक है, तो MQ-9B हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। क्या? बिल्कुल सही है, MQ-9B हमने यूएसए से लिया है। हेरॉन टीपी कहाँ से लिया है? इजराइल से लिया है। नॉट फ्रॉम फ्रांस, इट इज फ्रॉम इजराइल। ओके, स्विच ड्रोन हमने कहाँ से लिया है? रसिया से लिया है। क्या? स्विच ड्रोन हमने रसिया से नहीं लिया है। स्विच ड्रोन हमने
इंडिजिनसली बिल्ड किया है, ठीक है ना, खुद से बिल्ड किया है। करेक्टली मैच हमसे पूछा है, ओनली वन पेज करेक्टली मैच। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 है विद रेस्पेक्ट टू सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। हमको बात करनी है सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट की, और उसमें भी हमको पूछा है इनकरेक्ट बताना है, ठीक है ना। सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट के बारे में हमसे क्या पूछा गया, इनकरेक्ट। The rules issued under the Indian Telegraph Act 1885 stipulates that only the Director General of Police, that is DGP, can pass such an order at the state level। बिल्कुल सही है, जो DGP है ना, गलत है भाई। ये देखो, ये यहाँ पे लिखा है कि ना जो कैबिनेट सेक्रेटरी होगा, ये गलत है भाई। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के हाथ में ये नहीं है, ये चीफ सेक्रेटरी के हाथ में है। ओके है ना, एक कमिटी होगी जिसमें चीफ सेक्रेटरी होगा, है ना, सेक्रेटरी होंगे, लॉ एंड लीगल एम्बेसडर्स इन चार्ज होंगे, है ना, लीगल अफेयर्स होंगे, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट्स होंगे, ठीक है। ये सब मिलके अदर देन होम सेक्रेटरी, ये हमको डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। बट अगर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस है तो जो इंटरनेट शटडाउन का जो ऑर्डर है वो जॉइंट सेक्रेटरी या फिर उससे ऊपर वाले ही कर सकते हैं, ठीक है, नॉट डीजीपी। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सेस टू इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। बिल्कुल सही है, एक्सेस टू इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। ये बिल्कुल सही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भाई। तो हमसे इनकट पूछा, इनकट हो जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 43 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सुभाष चंद्र बोस इज आर इनकरेक्ट। हमको बात करनी है सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में हमसे पूछा गया है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में। ओके, सो करेक्ट हमसे पूछा है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। He was influenced by the teaching of Ramakrishna and his disciple Swami Vivekanand। बिल्कुल सही है, सुभाष चंद्र बोस थे वो रामकृष्ण और डिसाइपल विवेकानंद से इन्फ्लुएंस थे। While Gandhi was anti-materialistic and hostile to modern technology, Bose saw technology and mass production as essential to survival and dignity। बिल्कुल सही है। Bose wanted to decentralize society। देखो, गांधी wanted to decentralize society, but Bose wanted to centralized, okay, strong central central government मानते थे ये। This is incorrect। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा A 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 44 है विद रेस्पेक्ट टू ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। हमको बात किसकी करनी है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की। जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सुभाष चंद्र बोस जी न्यूज़ में थे, इसलिए हमारे पास यहाँ पूछा गया है ना। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट बताना है अपने को। इट एमर्ज इन 1939 एज अ फ्रैक्शन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। बिल्कुल सही है। द ऑब्जेक्शन वॉज टू ब्रिंग द रेडिकल लेफ्ट एलिमेंट्स ऑफ INC टुगेदर। इसका क्या ऑब्जेक्शन, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई जो लेफ्ट विंग है, लेफ्ट विंग जो कि पूरा देश को एक करना चाहते हैं, है ना, अपना अलग पहचान बनाना चाहते हैं। लेफ्ट विंग मतलब अपना अलग, नॉट देश, है ना, राइट मतलब देश होता है, ठीक है। जैसे लेफ्ट विंग हमारे पास एक्सट्रीमिज्म है, हमारे पास नक्सलाइट आते हैं जो कि अपना एक टेरिटरी बनाना चाहता है, उसी प्रकार यहाँ भी है। दिस इज करेक्ट। थर्ड है द इनिशियल कमिटी ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक हैड सुभाष चंद्र बोस एज प्रेसिडेंट, खुर्शीद नरीमन फ्रॉम पंजाब एज इट्स वाइस प्रेसिडेंट। नो, जो पहला हमारे पास हुआ था, ठीक है ना, इसमें सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट थे तो सही है, बट नॉट खुर्शीद नरीमन फ्रॉम पंजाब। इट इज कविशार, ओके, SS कविशार फ्रॉम पंजाब वाज द वाइस प्रेसिडेंट। खुर्शीद नरीमन तो सेक्रेटरी थे। ओके, सो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा A 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 45 है विद रेफरेंस टू इंडियन लॉ अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंसिडर द फॉलोइंग। हमको पूछा क्या गया है, इंडियन लॉ अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में बात करना है। ये पहले भी आ चुका है, 2022 में आ चुका है भाई। वाइल्ड एनिमल आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। क्या ये सोल प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की? बिल्कुल सही है भाई। When a wild animal is declared protected, such an animal is entitled to equal protection whether it is found in protected areas or outside। बिल्कुल सही है। Apprehension of a protected wild animal becoming a danger to human life is sufficient ground for its capture and killing, not apprehension कि भाई वो मेरे लिए खतरा है, इसी के देखते हुए आप उसको क्या नहीं कर सकते, किल नहीं कर सकते।
चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन अगर जब तक नहीं बताएगा तब तक आप इसको नहीं कर सकते, तो तब तक आप किल नहीं कर सकते। दिस इज इनकरेक्ट। कट हमसे पूछा है, कट हो जाएगा A1 and 2। क्वेश्चन 46 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमको बात किसी करनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करनी है। हाइड्रोजन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉट एन एनर्जी कैरियर। इलेक्ट्रिक व्हीकल में हाइड्रोजन सोर्स ऑफ कैरियर होता है भाई, एनर्जी सोर्स होता है क्या? नो, ये सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होता। सोर्स ऑफ एनर्जी तो इलेक्ट्रिसिटी होता है। हाइड्रोजन कैन बी यूज एज अ कैरियर, एनर्जी कैरियर इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। दिस इज इनकरेक्ट। फ्यूल सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थ्रू एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। बिल्कुल सही है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है यहाँ पे। सिंस फ्यूल सेल व्हीकल यूज इलेक्ट्रिसिटी टू रन दे आर कंसिडर्ड ईवीज। बिल्कुल से जो फ्यूल सेल व्हीकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी से वो क्या करते हैं, एनर्जी कैरियर, एनर्जी का सोर्स इलेक्ट्रिसिटी होता है, बट फ्यूल सेल में एनर्जी कैरियर किस फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन की फॉर्म में, है ना। सो दे आर फ्यूल सेल व्हीकल्स आर टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। कैट हमसे पूछा गया है, कैट हो जाएगा 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 47 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रबर एंड रबर प्लांटेशन। हमको बात करनी है रबर और रबर प्लांटेशन की। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, डिफिकल्ट। नेचुरल रबर इज प्रीफर्ड ओवर सिंथेटिक रबर ड्यू टू हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड वाइब्रेशन डैम्पनिंग प्रॉपर्टी अलॉन्ग विद टियर रेसिस्टेंस। बिल्कुल सही है भाई, नेचुरल रबर में ये सब प्रॉपर्टीज होती है, बट आर्टिफिशियल में नहीं होती, सिंथेटिक में नहीं होती। अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स of 2019, Thailand is the largest producer of rubber in the world, followed by Indonesia, Malaysia, India and China। बिल्कुल सही है, थाईलैंड जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रबर का, उसके बाद इंडोनेशिया, फिर मलेशिया, फिर इंडिया, फिर चाइना। कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर इन इंडिया। क्या कर्नाटका सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नेचुरल रबर का? नो, इट इज द केरला, नॉट कर्नाटका। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा A1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 48 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू कोऑपरेटिव्स। हमको बात किसकी करनी है, कोऑपरेटिव्स की बात करनी है। द कॉन्स्टिट्यूशन 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 एडेड अ न्यू पार्ट 9B राइट आफ्टर पार्ट 9A दैट इज म्युनिसिपल्स रिगार्डिंग कोऑपरेटिव वर्किंग इन इंडिया। बिल्कुल सही है। द वर्ड कोऑपरेटिव वाज एडेड आफ्टर द यूनियन एंड एसोसिएशन इन आर्टिकल 19 clause 1 सब clause C अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल से कोऑपरेटिव वर्ड को ऐड किया गया 97th अमेंडमेंट से। अ न्यू आर्टिकल 39B was added, no it is not 39B and it is 43B and in the directive principles of state policy of part 4 regarding the promotion of cooperative societies। ठीक है ना। 39B तो लीगल फ्री लीगल एड की बात करता है। दिस इज इनकरेक्ट। हमसे कैट पूछा है, कैट हो जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 49 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू जलियांवाला बाग मैसेकर। हमको बात किसी करनी है, हमको बात करनी है जलियांवाला बाग मैसेकर की। ये लेवल कैसा है क्वेश्चन का, इजी है। बिकॉज ऑफ द मैसेकर नोबेल लॉरिएट रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस हिज नोबेल प्राइज दैट ही रिसीव्ड इन 1913। बिल्कुल गलत है। जो फर्स्ट नोबेल लॉरिएट है, मतलब इन्होंने जो ये नाइटहुड मिला था उसको 1915 में मिला था ना। कंट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेचर, तो कुछ डेट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखना। The then government of India ordered an investigation of the incident, that is Hunter Commission, which in 1920 censured Diet for his action and ordered him to resign from the military। No, it is incorrect ऐसे लोग सोचेंगे, but it is correct। ठीक है ना, बिकॉज रिजाइन करने की बात की गई थी और उनको पुरस्कार तो कहाँ दिया गया, इंग्लैंड के अंदर दिया गया। The Rowlatt Act of 1919 was proposed on the recommendation of the Sedition Committee chaired by Sir Sidney Rowlatt। बिल्कुल सही है, Sedition Committee chaired by Sir Sidney Rowlatt, इसके बेसिस पे रॉलेट एक्ट बनाया गया था। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 2 and 3, आंसर हो जाएगा B। आंसर क्या हो जाएगा, B। क्वेश्चन नंबर 50 है, विद रेफरेंस टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। हमको बात किसी करनी है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट इज आर द डिफरेंस or differences between LTE, that is long term evolution, and VoLTE। LTE is commonly marketed as 3G and VoLTE is commonly marketed as advanced 3G। no, VoLTE और LTE दोनों टर्म है 4G के रेफरेंस में। LTE is data only technology while VoLTE is voice only। no, LTE में डाटा only तो सही है, बट VoLTE में वॉइस
प्लस डाटा होता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट कोई सा भी नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। तो ये पार्ट 1 हो गया जहाँ पे हमने क्या देखा, 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन देखेंगे और हम बात करें सितंबर 2022 के करंट अफेयर एमसीक्यूज की। प्रीवियस से क्वेश्चन भी कवर हो रहे हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है।